हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। इस वीडियो में मैं आपको स्टॉक ईओडी एनालिसिस शीट के बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा, जिससे आप अच्छी तरह से समझ सकेंगे कि इस शीट को कैसे यूज़ करना है और इसमें किन बातों का ध्यान रखना है। और चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं या फिर आप न्यू ट्रेडर हैं, यह शीट आपके लिए बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इस शीट की मदद से आप उन स्टॉक्स को पहचान पाएंगे जिनके अंदर मूवमेंट आ सकता है या फिर ऑलरेडी मूवमेंट शुरू हो गया है। और यह शीट पूरी तरह से ओपन है, इसमें कुछ भी लॉक या प्रोटेक्टेड नहीं है, तो आप अपने हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट या फिर कुछ सेटिंग करना चाहे तो वह भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक्सेल का नॉलेज नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस शीट के अंदर कुछ भी चेंज मत करिए। और यह शीट लाइफ टाइम के लिए है, इसमें किसी भी तरह का कोई मंथली या फिर ईयरली चार्ज नहीं है। और इस शीट के अंदर ही मैंने स्टॉक्स के डेली कैंडलस्टिक्स चार्ट को देखने की सेटिंग कर दी है और पेपर ट्रेडिंग की सेटिंग कर दी है, और उसके अलावा कुछ एडवांस फंक्शन को भी ऐड किया है, जिसकी मदद से आपके एनालिसिस में और स्टॉक को फाइंड करने में आसानी हो सके और लाइव मार्केट में स्टॉक से ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और करेंट मार्केट प्राइस में हो रही हलचल को पहचान सके। और जिन व्यूवर ने मेरी स्टॉक ईओडी एनालिसिस शीट को ऑलरेडी बाय किया है या फिर जो व्यूवर इस शीट को बाय करने में इंटरेस्टेड है, वह इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह यह शीट आपकी ट्रेडिंग में हेल्पफुल हो सकती है और किस तरह आपको डेली एक बार इस शीट को अपडेट करना है, और अपडेट करते समय किस तरह की एरर आ सकती है, वह एरर क्यों आती है, और अगर ऐसी एरर आती है तो आपको क्या करना है, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि एक्चुअल में जो पॉपअप आता है वो एरर नहीं है, वो किस रीजन से आता है वो मैं आपको बताता हूं। जब एनएससी अपनी साइट में ईओडी डाटा अपलोड नहीं करती तो डाटा अपडेट करते समय एक्सेल में एक पॉपअप आता है, तो उस समय आपको क्या करना है और कैसे करना है, उसके लिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए। और बाकी मैंने इस शीट के अंदर बहुत सारे अपडेट किए हैं, जिसकी वजह से मैनुअल वर्क कुछ भी नहीं है, वन क्लिक से इसमें सब काम ऑटोमेटिक हो जाता है, चाहे वह एंड ऑफ डे डाटा अपडेट करना हो या फिर लाइव मार्केट में डाटा रिफ्रेश करके रिकॉर्ड करना। सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि इस शीट के अंदर ईओडी डाटा को कैसे अपडेट करना है। आपको डेली ईओडी डाटा को इसमें अपडेट करना होता है, और यह अपडेट आपको उस समय करना है जब एनएससी अपनी साइट के अंदर डाटा को अपडेट कर देगी, क्योंकि अगर एनएससी ने अपने साइट में डाटा अपडेट नहीं किया होगा और आप इस शीट की मदद से डाटा अपडेट करने की कोशिश करेंगे तो इस शीट में एरर आएगी। और इसलिए डाटा को अपडेट करने से पहले यह चेक करना जरूरी है कि एनएससी ने ईओडी डाटा अपनी साइट में अपलोड किया है या फिर नहीं। और इस चीज के लिए आपको एनएससी की साइट भी खोलने की जरूरत नहीं है। आपको कैसे चेक करना है कि एनएससी ने डाटा अपडेट किया है या फिर नहीं, उसकी सेटिंग भी मैंने इसी शीट में कर दी है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एनालिसिस शीट में जाना है। एनालिसिस शीट के अंदर आप देख सकते हैं 9 दिसंबर तक का डाटा अपडेट किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पे 10 दिसंबर का डाटा अपडेट करना है, तो उसके लिए हमको डाटा वाली शीट में जाना है और यहाँ पर हमको 10 दिसंबर की डेट सेलेक्ट करनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे 11 दिसंबर है और यहाँ पे टुडे का फॉर्मूला लगा हुआ है। यहाँ पे मैंने टुडे का फॉर्मूला इसलिए लगाया है क्योंकि जिस दिन का डाटा हम अपडेट करते हैं वो उसी दिन रात को अपडेट कर लेते हैं, तो उस समय हमको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी कारण से आप उस दिन डाटा को अपडेट नहीं कर पाते हैं और आप नेक्स्ट डे उसको अपडेट करते हैं या फिर 2 से 3 दिन बाद में अपडेट करते हैं, तो आपको सिंपली एक ही चीज का ध्यान रखना है। आप यहाँ पे जिस डेट को सेलेक्ट करेंगे उसी दिन का डाटा हमारे शीट में अपडेट होगा। तो मुझे 10 दिसंबर का डाटा को अपडेट करना है, तो यहाँ पे मैं डेट को चेंज करके 10 दिसंबर कर दूंगा। यहाँ पे राइट डेट सेलेक्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बटन बनाया हुआ है, क्लिक हियर टू चेक इफ F&O डाटा इज अपलोडेड इन एनएससी साइट फॉर सेलेक्टेड डेट। तो आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे, अगर एनएससी साइट के अंदर डाटा अपडेट हो गया होगा तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगी और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा F&O डाटा इज अपलोडेड सक्सेसफुली, क्लिक यस टू चेक कैश डाटा। तो आप देख सकते हैं एनएससी ने अपनी साइट में डाटा अपडेट कर दिया है, तो इस तरह से पॉपअप आया है। अब इसके बाद में हमको कैश के डाटा को चेक करना है, तो इस पॉपअप के अंदर हमको यस में क्लिक करना है। तो जब हम यस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इस सेल के अंदर देख सकेंगे लिखा हुआ आ गया है कैश डाटा डाउनलोडेड सक्सेसफुली। इसका मतलब एनएससी की साइट में कैश का डाटा और F&O का डाटा दोनों अपडेट हो चुका है। तो इस तरह से जब आप चेक कर लेंगे कि एनएससी ने कैश का डाटा और F&O का डाटा अपने साइट में अपडेट कर लिया है, उसके बाद में आपको इस बटन में क्लिक करना है, क्लिक हियर टू फैच कैश एंड F&O डाटा
एंड अपडेट इन ऑल डाटा शीट। जब आप इस बटन में क्लिक करेंगे तो ये डाटा ऑटोमेटिक हमारी ऑल डाटा शीट के अंदर कॉपी पेस्ट हो जाएगा और एनालिसिस शीट के अंदर आप देख सकते हैं 10 दिसंबर का डाटा ऐड हो चुका है। तो इस तरह से हमें डाटा को डेली अपडेट करना होता है और इस तरह से अपडेट करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इस तरह से अपडेट नहीं करेंगे तो बाकी सब शीट के अंदर जो कैलकुलेशन करी हुई है, सेटिंग करी हुई है, वो ठीक से वर्क नहीं करेगी और इसकी वजह से जो हमने स्टॉक्स का स्कैनर बनाया है वो स्कैनर ठीक से वर्क नहीं करेगा और उसके अंदर रॉन्ग स्टॉक्स आएंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि आपको इस शीट को डेली एक बार अपडेट करना है। और अगर किसी वजह से आप 3-4 दिन अपडेट नहीं कर सकते तो जो सबसे ओल्ड डेज का डाटा है, समझ लीजिए आपने 6 दिसंबर तक के डाटा को अपडेट किया है और उसके बाद आप किसी रीजन से इसको अपडेट नहीं कर सके, तो उसके बाद में आपको पहले 7 दिसंबर के डाटा को अपडेट करना है, फिर 8 दिसंबर के डाटा को अपडेट करना है, फिर 9 दिसंबर के डाटा को अपडेट करना है और फिर 10 दिसंबर के डाटा को अपडेट करना है। इस तरह से एक एक करके आपको सभी दिन के डाटा को अपडेट करना पड़ेगा, तो ही यह शीट ठीक तरह से वर्क करेगी। और इस तरह से अपडेट करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस तरह से इस शीट के अंदर मैं वापस डेट को टुडे में चेंज कर लेता हूं, जिससे आप उसी दिन रात को डाटा को अपडेट करेंगे तो आपको यहाँ पे डेट भी चेंज करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि जिस दिन का डाटा होगा वो हमको उसी दिन शाम को अपडेट करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि इसमें किस तरह से एरर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 11 दिसंबर, जो आज की डेट है सैटरडे की, और सैटरडे को ट्रेडिंग हॉलीडे रहता है, तो इस दिन एनएससी की साइट में कोई भी डाटा अपडेट नहीं होगा। तो अगर आप इस बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरह से एरर आएगा, डाटा नॉट अपलोडेड इन एनएससी साइट, ट्राई आफ्टर सम टाइम। तो इस तरह से जब भी एरर आता है तो समझ लीजिए एनएससी ने इस डेट का डाटा अपने साइट में अपलोड नहीं किया है। और जैसा कि आज सैटरडे है, हॉलीडे है, तो आज के दिन कोई भी ईओडी डाटा एनएससी अपनी साइट के अंदर अपडेट नहीं करेगी। तो जब भी आप किसी भी सैटरडे या फिर संडे की डेट को यहाँ पे एंटर करके इस बटन में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से हमेशा एरर आएगा। तो ये एरर आने की 2 रीजन है। पहला रीजन है आपने सही डेट सेलेक्ट नहीं करी है और दूसरा रीजन है एनएससी ने अपने साइट में डाटा अपडेट नहीं किया है। अगर आप सेम डे में इसको क्लिक करते हैं और इस तरह का एरर आता है तो समझ लीजिए एनएससी ने अभी तक अपनी साइट में डाटा अपडेट नहीं किया है। तो आप इसको आधे घंटे बाद या फिर 1 घंटे बाद ट्राई करिए। लेकिन अगर आप इसकी मदद से प्रीवियस डेज के डाटा को अपडेट कर रहे हैं और फिर भी ये एरर आ रही है, तो इसका मतलब है आपने किसी ऐसी डेट को सिलेक्ट किया है जो हॉलीडे है। तो ऐसी डेट को अवॉइड करके आप बाकी दिन के डाटा को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कोई एरर नहीं आता। तो इस तरह से आपको डेली इस शीट के अंदर ईओडी डाटा को अपडेट करना है और इसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप सभी स्टॉक से ईओडी डाटा को अपडेट कर लेंगे तो ये शीट आपके एनालिसिस के लिए तैयार है। उसके बाद स्टॉक्स को एनालिसिस करने के लिए आपको एनालिसिस वाली शीट में जाना है। इस शीट के अंदर आपको यहाँ पे डेट में सेलेक्ट ऑल में अनटिक करके लेटेस्ट डेट को सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में आपको वॉल्यूम एंड डिलीवरी के अंदर ब्लैंक को हटा के सिर्फ यस को टिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में इतने स्टॉक आ गए हैं जिनके अंदर वॉल्यूम और डिलीवरी ब्रेकआउट आया है। तो अब इसके बाद में आप इन सब स्टॉक को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी करिए और हमारे स्टॉक वाले सीट में आके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज में क्लिक कर दीजिए। और इस सीट के अंदर मैंने कैंडलस्टिक चार्ट की सेटिंग कर ली है। तो जब आप यहां से किसी स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं पहला स्टॉक है एल्केम, तो यहां पे आपको सिंपली लिखना है एल्केम और इस स्टॉक को सेलेक्ट करके ओके में क्लिक करिए। तो आप देख सकते हैं कैंडलस्टिक चार्ट भी अपडेट हो जाएगा और ये नीचे वाला चार्ट है ये भी अपडेट हो जाएगा। और इस चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये ऑरेंज वाली लाइन है, ये वॉल्यूम की लाइन है, येलो वाली लाइन है, ये डिलीवरी क्वांटिटी की लाइन है, ये ब्लू वाली लाइन है, ये स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस है और ये ग्रे वाली लाइन है, ये स्टॉक का ओपन इंटरेस्ट है। आप देख सकते हैं इस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम और डिलीवरी तो इंक्रीज हुई है लेकिन प्राइस साइडवेज है, तो आप इस स्टॉक को अवॉइड करिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है एस्ट्रल, तो यहां से आप एस्ट्रल को सेलेक्ट करिए और ओके में क्लिक करिए। तो एस्ट्रल के अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, डिलीवरी भी इंक्रीज हुई है और प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। तो इस स्टॉक को हम हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है डीएलएफ, तो यहां से हम डीएलएफ को सेलेक्ट करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं डीएलएफ के अंदर कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर बहुत ही अच्छी पैटर्न बनी है और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ है, डिलीवरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हुई है और प्राइस भी आप देख सकते हैं ये लगभग ब्रेकआउट के ऊपर है। और डीएलएफ में आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों से शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है,
तो अगर और ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आती है तो प्राइस में और ज्यादा अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो डीएलएफ में हम आने वाले टाइम में अच्छी बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है ग्लेनमार्क। तो यहाँ पे हम ग्लेनमार्क को सेलेक्ट करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। ग्लेनमार्क में आप देख सकते हैं वॉल्यूम अच्छा इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्यूचर में भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। तो ग्लेनमार्क के अंदर भी आने वाले टाइम में आप बुलिश मूवमेंट देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स के अंदर आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है और डिलीवरी भी इंक्रीज हुई है और उसके साथ साथ प्राइस में भी अच्छी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर कुछ शॉर्ट बिल्डअप अभी ओपन है, तो इस स्टॉक्स को आप अभी बाय मत करिए। जिस समय स्टॉक्स के अंदर थोड़ा डीप आता है उस समय आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर आप देख सकते हैं पिछले 10 दिनों में सबसे ज्यादा वॉल्यूम हुआ है और डिलीवरी भी सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। इसके साथ साथ प्राइस में बहुत ही अच्छा अपसाइड ब्रेकआउट आया है और कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर भी आप देख सकते हैं ये एक बिग बॉडी कैंडल बनी है। तो आईडीएफसी फर्स्ट के अंदर भी आने वाले टाइम में बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है आईईएक्स। आईईएक्स के अंदर आप देख सकते हैं 2 दिसंबर को भाव 729 था और 3 दिसंबर को आईईएक्स में बोनस आया था, उस वजह से इसका रेट 255 हो चुका है। तो जब भी अपने चार्ट के अंदर इस तरह से कोई बोनस या स्प्लिट वाले स्टॉक आते हैं तो आप सिंपली उसको अवॉइड करिए। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्री। पीडीलाइट इंडस्ट्री के अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम में अच्छा इंक्रीज हुआ है, डिलीवरी में भी अच्छा इंक्रीज हुआ है और प्राइस में भी बहुत ही अच्छी अपसाइड देखने को मिल रही है। और पिछले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं इसमें शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो ये स्टॉक भी आने वाले टाइम में बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू करेगा, तो आप इस स्टॉक में बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड के अंदर आप देख सकते हैं पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम और डिलीवरी इंक्रीज हुई है और उसके साथ साथ प्राइस में बहुत ही अच्छा डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिला है और ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हुआ है। और आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट में यहाँ पे अच्छा शॉर्ट बिल्डअप हुआ है और चार्ट में भी आप देख सकते हैं लगातार 2 बिग बॉडी कैंडल बनी है। ये सब इंडिकेट करता है कि आने वाले टाइम में एसबीआई कार्ड के अंदर बियरिश मूवमेंट कंटिन्यू करेगी। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है सीमेंस। तो यहां से हम सीमेंस को सेलेक्ट करेंगे और ओके में क्लिक करेंगे। सीमेंस के अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम और डिलीवरी के अंदर बहुत ही अच्छा जंप आया है और उसके साथ साथ प्राइस में भी बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है। और अगर आप पिछले कुछ दिनों का फ्यूचर का ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखेंगे तो उसमें भी आप देख सकते हैं इसमें लॉन्ग बिल्डअप कंटिन्यू हुआ है। तो आने वाले टाइम में सीमेंस के अंदर बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है। इसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है स्टार। स्टार के अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम और डिलीवरी में बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है और उसके साथ में प्राइस डिक्रीज हुआ है और ओपन इंटरेस्ट भी आप देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ही अच्छा इंक्रीज हुआ है और कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर भी प्राइस ब्रेकडाउन ही दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में स्टार में बियरिश मूवमेंट कंटिन्यू रह सकती है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन। टाइटन के अंदर आप देख सकते हैं वॉल्यूम और डिलीवरी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर आप पिछले दिनों की वॉल्यूम देखेंगे तो उसके आसपास ही वॉल्यूम है, तो ऐसे स्टॉक को आप सिंपली अवॉइड करिए। तो इस तरह से हम ईओडी डाटा की मदद से स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। इसके बाद में एनालिसिस वाली शीट में जाके इस टेबल में क्लिक करके डाटा में क्लिक करके आप क्लियर में क्लिक कर दीजिए, तो उससे जो फिल्टर हमने लगाया था वो सब फिल्टर हट जाएंगे। तो इस तरह से आप ईओडी डाटा की मदद से बुलिश और बेयरिश स्टॉक्स को देख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं कि लाइव मार्केट के अंदर आपको इस शीट को किस तरह यूज करना है। तो उसके लिए आपको ऑल एफओ डाटा शीट में जाना है और यहाँ पे हमको सबसे पहले क्लियर बटन में क्लिक करना है। क्लियर बटन में क्लिक करने से जो पुराना डाटा होगा वो सब इस शीट से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में हमको स्टार्ट में क्लिक करना है। यहाँ पे किसी किसी ट्रेडर को एरर आती है, लेकिन एक्चुअल में वो एरर नहीं है, वो उन ट्रेडर की गलती है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या एरर आती है और उसका रीजन क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने सिर्फ स्टॉक ईओडी एनालिसिस शीट खोल के रखी है, तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट में क्लिक करूंगा तो इस तरह से एरर आएगी। और अगर हम डीबग में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे येलो लाइन हाईलाइट हुई है, वर्कबुक कुकी डॉट एक्टिवेट। इसका मतलब
जो कुकी वाली सीट है वो हमने ओपन नहीं करी है। तो यहाँ पे हमको सिंपली इसको रीसेट में क्लिक करना है, इसको क्लोज करना है और हमारी कुकी वाली सीट को ओपन करना है। उसके बाद में आप इस सीट को मिनिमाइज करके रख सकते हैं। अब इसके बाद में जब आप स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी। जैसे ही मैंने स्टार्ट में क्लिक किया सभी डाटा रिफ्रेश हो जाएगा और उसके बाद में ये OI एनालिसिस सीट ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगी। इस सीट के अंदर जिस स्टॉक के अंदर फ्यूचर के अंदर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा और जिस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे स्कैनर बना दिया है जिसकी मदद से किसी स्टॉक के अंदर फ्यूचर के अंदर ओपन इंटरेस्ट में बहुत अच्छा इंक्रीज होगा तो वो भी हमारे स्कैनर में आ जाएगा, और अगर किसी स्टॉक के अंदर वॉल्यूम में बहुत अच्छा इंक्रीज होगा तो वो भी हमारे स्कैनर के अंदर आ जाएगा। और आप ऑल F of डाटा सीट के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे भी डाटा कॉपी पेस्ट हो चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमर के पास वाली सेल के अंदर मैंने 3 लिखा है। तो यहाँ पे 3 लिखने का मतलब है कि ये डाटा हर 3 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक रिफ्रेश होगा और रिकॉर्ड होगा। आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद में ये डाटा फिर से अपडेट हो चुका है और इसी तरह से ये डाटा हर 3 मिनट में अपडेट होता रहेगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं आज सैटरडे है, मार्केट क्लोज है, इसलिए यहाँ पे सब 0-0 आ रहा है। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर जैसे किसी स्टॉक के अंदर फ्यूचर के अंदर ओपन इंटरेस्ट का बहुत ही अच्छा इंक्रीज होता है या फिर वॉल्यूम में बहुत ही अच्छा इंक्रीज होता है तो वो स्टॉक हमारे स्कैनर के अंदर आ जाएगा। अब इसके बाद में जब भी आप ऑटोमेटिक रिफ्रेश और रिकॉर्ड को स्टॉप करना चाहते हैं तो सिंपली आपको यहाँ पे स्टॉप में क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टॉप में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश और रिकॉर्ड स्टॉप हो जाएगा। और ये क्लियर डाटा वाला बटन है, ये आपको सिर्फ एक ही बार क्लिक करना है। जब मॉर्निंग में आप पहली बार इस सीट को ओपन करते हैं उस समय आपको एक बार क्लियर बटन में क्लिक करना है, जिससे जो प्रीवियस डेज का डाटा होगा वो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। वरना जो मैंने यहाँ पे OI एनालिसिस सीट के अंदर जो स्कैनर बनाया है वो ठीक ढंग से वर्क नहीं करेगा। तो इसके लिए आप जब भी मार्केट स्टार्ट होता है तो एक बार आपको क्लियर डाटा में क्लिक करना है, उसके बाद में आपको स्टार्ट में क्लिक करना है, उससे डाटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश और रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और हमारा स्कैनर भी ठीक तरह से वर्क करना स्टार्ट कर देगा। और इसके अलावा एक और एरर आती है, जब आप स्टार्ट में क्लिक करते हैं और डिबग में क्लिक करेंगे तो इस तरह से जब वर्कबुक के नेम के ऊपर में येलो लाइन आती है तो ये एरर आती है। उसका क्या रीजन है और उसको कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रीसेट में क्लिक करिए। ये एरर तभी आएगी जब आपके सिस्टम के अंदर फाइल नेम एक्सटेंशन इनेबल होगा। तो उसके लिए जिस फोल्डर के अंदर आपने इन सब सीट को पेस्ट किया है उसके बाद में आप देखिएगा इस सीट के नेम के बाद में ये .xlsm इस तरह से लिखा हुआ है, तो इस वजह से ये एरर आ रही है। तो आपको सिंपली यहाँ पे व्यू में क्लिक करना है और फाइल नेम एक्सटेंशन के आगे जो टिक है इसको आप अनटिक कीजिए। इसके बाद में जब आप स्टार्ट में क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं किसी भी तरह की एरर नहीं आ रही है और ये डाटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो चुका है। तो इस तरह से आप इन दोनों एरर को सॉल्व कर सकते हैं और इसके अलावा इस सीट के अंदर कोई भी एरर नहीं आती। अब इसके बाद में आपको इस एडवांस सीट के अंदर मैं अपने नेक्स्ट सीट में लेके चलता हूं जिसका नाम है डैशबोर्ड। इस सीट के अंदर आप लाइव मार्केट के अंदर देख सकते हैं कौन से स्टॉक के अंदर प्रीवियस 5 डेज के मुकाबले वॉल्यूम में ब्रेकआउट आया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ वॉल्यूम परसेंटेज चेंज। ये जो परसेंटेज चेंज है ये पिछले 5 डेज के जो एवरेज वॉल्यूम है उससे कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है ये वो कैलकुलेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं सीमेंस के अंदर 336% वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब पिछले 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम था सीमेंस के अंदर आज के दिन उससे 300% ज्यादा वॉल्यूम हुआ है। तो इस तरह से टॉप 10 स्टॉक्स जिनके अंदर पिछले 5 दिन के एवरेज वॉल्यूम से सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है वो यहाँ पे लाइव मार्केट में ऑटोमेटिक अपडेट होते रहेंगे। और उसके बाद में आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं स्टॉक्स विद इंक्रीज इन ओपन इंटरेस्ट। यहाँ पे जिन स्टॉक्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट के अंदर सबसे ज्यादा चेंज होगा वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और जिन स्टॉक्स के अंदर ओपन इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा डिक्रीज होता है वो स्टॉक्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप गेनर्स और यहाँ पे टॉप लूजर्स। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे एक वॉच लिस्ट का सिस्टम भी ऐड किया है। जिस तरह से आप देख सकते हैं अभी हमने कुछ स्टॉक्स को फाइंड किया था, कुछ स्टॉक्स बुलिश स्टॉक्स थे और कुछ स्टॉक्स बियरिश स्टॉक्स थे। तो इन स्टॉक्स आप सिंपली यहाँ से कॉपी करके डैशबोर्ड के अंदर जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट वैल्यूज में क्लिक करके पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो इसके अंदर लाइव मार्केट के अंदर वॉल्यूम में कितना चेंज हो रहा है, करंट मार्केट प्राइस क्या है, क्या इस स्टॉक्स के अंदर ओपन और हाई सेम है या फिर ओपन लो सेम है, ये स्टॉक्स गपागप स्ट्रेटेजी में ट्रिगर हुआ है या फिर इसके अंदर कोई सीपीआर स्ट्रेटेजी ट्रिगर हुई है, ये सब लाइव मार्केट के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। और इस स्टॉक का
52 वीक हाई क्या रेट है, 52 वीक लो क्या है, 1 ईयर के अंदर कितने परसेंटेज चेंज हुआ है, 1 मंथ के अंदर कितना परसेंट चेंज हुआ है। और यहाँ पे स्टॉक्स के पाइवट लेवल का आप देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे पाइवट की जगह R1 लेवल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको R1 लेवल बताएगा, R2 को सिलेक्ट करेंगे तो R2 बताएगा, R3 को सिलेक्ट करेंगे तो R3 बताएगा। इस तरह से आप अपने हिसाब से जिस लेवल को देखना चाहते हैं वो लेवल यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। जिन ट्रेडर को R1, R2, R3, पिवट, S1, S2, S3 इन सब लेवल्स के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बताता हूं। ये एक सिंपल पाइवट कैलकुलेटर है जो हमने इस सीट के अंदर यूज किया है और ये एक बहुत ही इजी तरीका है जिसकी मदद से हम किसी भी स्टॉक का इंपॉर्टेंट लेवल इंट्राडे के लिए निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट सीट है लाइव मार्केट ट्रेडिंग सीट। इस सीट के अंदर जो स्टॉक सीपीआर बुलिश स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रिगर होंगे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, जो स्टॉक सीपीआर बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर ट्रिगर होंगे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। और एक बार स्टॉक यहाँ पे अपडेट होता है उसके बाद में उस स्टॉक का आपको कैंडलस्टिक चार्ट देखना है और कैंडलस्टिक चार्ट के अंदर 5 मिनट क्लोज का कंफर्मेशन आपको मिल जाता है तो आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपने मेरा सीपीआर रिवर्सल स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले मेरे उस वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो के अंदर मैंने स्ट्रेटेजी के बारे में पूरी डिटेल में बताया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जिन स्टॉक्स के अंदर ओपन और आई सेम होगा वो स्टॉक्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे और जिन स्टॉक्स के अंदर ओपन और लो सेम होगा वो स्टॉक्स यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं जो स्टॉक्स गप्पा का बुलिश स्ट्रेटेजी में आएंगे उनके नाम यहाँ पर आ जाएंगे और जो स्टॉक्स गप्पा का बियरिश स्ट्रेटेजी में आएंगे उनके नाम यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। तो इस तरह से इस सीट के अंदर मैंने कुछ स्ट्रेटेजी सेटिंग करी है और गप्पा का भी स्ट्रेटेजी और सीपीआर रिवर्सल स्ट्रेटेजी इन दोनों इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है तो आप उस वीडियो को देखकर इस स्ट्रेटेजी को डिटेल में समझ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक पेपर ट्रेडिंग के सिस्टम को भी ऐड किया है। इसकी मदद से आप इसी सीट के अंदर अपने करे हुए ट्रेड का रिकॉर्ड रख सकते हैं। तो इस सिस्टम की मदद से आपको किसी भी स्ट्रेटेजी या सिस्टम को टेस्ट करने के लिए आपको रियल मनी लगाने की जरूरत नहीं है। आप इसी सीट की मदद से पेपर ट्रेडिंग करके आपकी जो भी स्ट्रेटेजी है या फिर जो भी आपने अपने लिए सिस्टम बनाया है उस सिस्टम का रिकॉर्ड रख सकते हैं और आप जो भी ट्रेड के अंदर एंट्री या फिर एग्जिट लेंगे वो सब ट्रेड का रिकॉर्ड इस ट्रेड वाली सीट में रहेगा। इस सीट के अंदर आप 200 ट्रेड का रिकॉर्ड रख सके मैंने उस तरह सेटिंग करी है। और जिस समय आपके 200 ट्रेड्स पूरे हो जाते हैं उसके बाद में आप सिंपली क्लियर ट्रेड्स में क्लिक करेंगे तो जो पुराने ट्रेड्स है वो क्लियर हो जाएंगे और उसके बाद में आप फिर से नए ट्रेड को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकेंगे। तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा आपने अपने लिए जो स्ट्रेटेजी बनाई है या फिर जो सिस्टम बनाया है वो कितना सही है और इसकी मदद से क्या आप लाइव मार्केट में प्रॉफिट कर सकेंगे या फिर नहीं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी ट्रेड्स होंगे उनका टोटल नेट प्रॉफिट लॉस यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। और इसी तरह लाइव मार्केट ट्रेडिंग के अंदर सीपीआर बुलिश स्ट्रेटेजी या फिर सीपीआर बेरिश स्ट्रेटेजी के अंदर कोई स्टॉक आएगा तो उसको भी आप यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग की मदद से ट्रेड कर सकेंगे और उस ट्रेड का रिकॉर्ड रख सकेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि ये सिंपल स्ट्रेटेजी कितनी अच्छी तरह से वर्क करती है और इस स्ट्रेटेजी को यूज करके प्रॉफिट किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट सीट है ऑल एफओ डाटा सीट। इस सीट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था इस सीट में आपको सिर्फ एक बार स्टार्ट में क्लिक करना है जिससे डाटा ऑटोमेटिक रिफ्रेश होकर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और जब आप इसको स्टॉप करना चाहें तो आपको सिंपली यहाँ पे स्टॉप में क्लिक करना है और जब मार्केट स्टार्ट होगा उस समय आपको एक बार क्लियर बटन में क्लिक करना है। उसके अलावा आपको इस सीट के अंदर कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट सीट है ओआई एनालिसिस सीट। इस सीट के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया जिन स्टॉक्स के अंदर फ्यूचर के ओपन इंटरेस्ट के अंदर बहुत ही अच्छा इंक्रीज होगा वो यहाँ पे अपडेट होगा और जिन स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम में बहुत अच्छा इंक्रीज होगा वो भी यहाँ पर अपडेट होगा। इसके बाद में वॉल्यूम एनालिसिस वाली सीट है। इस सीट के अंदर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट सीट है स्टॉक एफओ एनालिसिस सीट। इस सीट के अंदर आप किसी भी स्टॉक को सेलेक्ट करेंगे तो इस स्टॉक का लाइव मार्केट के अंदर ओपन इंटरेस्ट चेंज किस तरह से हो रहा है और लास्ट डेट प्राइस किस तरह से चेंज हो रहा है और स्टॉक के अंदर किस तरह की पोजीशन बन रही है वो सब कुछ आप चेक कर सकेंगे। जैसे आप यहाँ पे किसी स्टॉक में क्लिक करेंगे तो उसका चार्ट भी अपडेट हो जाएगा और उसका डाटा भी अपडेट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट सीट है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सीट के अंदर मैंने 3 तरह की सेटिंग करी है। यहाँ पे आप इंट्राडे ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग इन तीनों ट्रेडिंग के अंदर आप जिस तरह की ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आपको किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए उसकी सेटिंग करी हुई है। जिस तरह से अगर आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको कम से कम 5 स्टॉक को चूज करना चाहिए जिससे आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सके और बड़े लॉस से बच सके। और पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर भी आपको कम से कम 5 स्टॉक ही यूज करना है जिससे आपकी रिस्क डाइवर्सिफाइड रहेगी और आपका रिस्क मैनेजमेंट और भी अच्छे ढंग से होता रहेगा। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं
तो भी आप ये मत सोचिए कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी भी तरह के इन्वेस्टर हो या फिर ट्रेडर हो, रिस्क मैनेजमेंट की मदद से ही आप इस मार्केट में टिक सकते हैं, वरना आपकी एक गलती आपको मार्केट में बहुत बड़ा लॉस करा देगी। जिस तरह से आप देख सकते हैं, अगर आपके पास 10 लाख कैपिटल है तो आपको कम से कम 10 स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करना है, और उन स्टॉक के अंदर भी आपको एक बार में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको कम से कम 3 बार इन्वेस्ट करना है। तो उन स्टॉक का नाम आप जैसे ही यहाँ पे अपडेट करेंगे तो उसका लास्ट ट्रेड प्राइस यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जिन स्टॉक में इन्वेस्ट करना है उन सब स्टॉक के नाम आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। तो उसमें आपको कितनी क्वांटिटी अभी बाई करनी है और आने वाले टाइम में कितनी क्वांटिटी में बाई करना है, जिसकी मदद से आपका रिस्क मैनेजमेंट हो सके और मार्केट में कोई बड़ा उतार चढ़ाव आता है तब भी आपकी पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़े, उस हिसाब से सेटिंग करी हुई है। अब इसके बाद में डाटा वाली सीट है। इस सीट की मदद से आपको डेली ईओडी डाटा को हमारी सीट के अंदर अपडेट करना है। उसके बाद में एनालिसिस सीट है। इस सीट की मदद से आप स्टॉक को एनालिसिस कर सकते हैं। इस सीट को कैसे यूज करना है वो मैंने आपको ऑलरेडी इस वीडियो में बता दिया है, और इसके बाद में स्टॉक वाले सीट को कैसे यूज करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और इसके बाद में बाकी जो भी सीट है, लाइव डाटा, एफओ लाइव डाटा, ऑल डाटा, एफओ डाटा, ट्रेड्स, कुकीज, इन सब के अंदर आपको किसी भी तरह के चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। ये सब सीट को आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ये सब सीट ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। आपको यहाँ पे कुछ भी चेक नहीं करना है, क्योंकि इन सीट के अंदर सिर्फ डाटा अपडेट होने की सेटिंग करी हुई है। इसके बाद में सबसे लास्ट में मैंने यहाँ पे एक और सीट ऐड करी है, हाउ टू यूज। स्टॉक ईओडी एनालिसिस सीट को आपको किस तरह यूज करना है और कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में मैंने हाउ टू यूज सीट के अंदर बताया है। और अगर आपको किसी चीज में एरर आती है तो उसका जो भी सॉल्यूशन होगा वो आपको इस सीट के अंदर मिल जाएगा। अगर आपको इस सीट के अंदर उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसमें जरूर हेल्प करूंगा। तो इस तरह से ये सीट सभी तरह के ट्रेडर्स के लिए यूजफुल है, और जिन ट्रेडर्स ने मुझसे ऑलरेडी ये सीट बाई की है वो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और अपना ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये नई अपडेटेड सीट आपको आपके ईमेल में सेंड कर दी जाएगी। और जो भी व्यूअर इस सीट को बाई करना चाहते हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस सीट का कॉस्ट है 2000 रुपीज, और इसके साथ में आपको ऑटो कुकी अपडेटर सीट भी लेनी पड़ेगी, जिसकी मदद से लाइव मार्केट के अंदर कुकी वैल्यू ऑटोमेटिक अपडेट होती रहेगी। उस सीट का दाम भी 2000 रुपीज है, लेकिन अगर आप ये दोनों सीट साथ में लेते हैं तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा, और ये दोनों सीट आपको 3000 रुपीज में मिल जाएगी। और अगर आप इस सीट के साथ में निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन और ऑल स्टॉक ओआई डाटा सीट भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी अलग डिस्काउंट स्कीम है, जो आप अभी स्क्रीन में देख सकते हैं। अगर आप ये चारों सीट बाई करते हैं तो आपको ये चारों सीट टोटल 5000 में मिलेगी। और फ्यूचर में कभी भी इस सीट के अंदर मैं कोई नया फंक्शन ऐड करता हूं या फिर कोई अपडेट करता हूं तो वो अपडेटेड सीट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, उसके लिए आपको दोबारा चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और जब भी इन सीट के अंदर कोई भी अपडेटेड फंक्शन मैं ऐड करूंगा तो उस सीट का वीडियो मैं यूट्यूब में जरूर अपलोड करूंगा। तो जैसे ही आप यूट्यूब के अंदर मेरे सीट का कोई अपडेटेड वीडियो देखेंगे तो सिंपली आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए कि मुझे नई अपडेटेड सीट चाहिए, और अपना ईमेल आईडी सेंड कर दीजिए, तो आपको अपनी ईमेल आईडी के अंदर नई सीट प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आशा करता हूं कि इस सीट की मदद से ट्रेडर डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट को समझ सकेंगे, क्योंकि मार्केट में कमाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है। आपने जो भी सिस्टम बनाया है उसको डिसिप्लिन से फॉलो करिए और उसमें रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड करिए। जब तक आप इन दोनों चीज को अपने ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आप मार्केट से प्रॉफिट नहीं कर सकते। आप कोई भी सिस्टम बना लीजिए या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी बना लीजिए, जब तक आप उस स्ट्रेटेजी को डिसिप्लिन से फॉलो नहीं करेंगे और उसमें रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड नहीं करेंगे तब तक आपकी स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल स्ट्रेटेजी नहीं बन सकती। और जो भी आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसका लाइव मार्केट में टेस्टिंग करने के लिए भी आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, और उन सब ट्रेड का आप रिकॉर्ड भी रख सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपने स्ट्रेटेजी बनाई है उसके अंदर क्या मिस्टेक है और उसके अंदर क्या सुधार करने की जरूरत है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्ट्रेटेजी में सुधार करेंगे तो आपके पेपर ट्रेड का रिजल्ट भी बढ़ता रहेगा, और जिस समय आपके पेपर ट्रेडिंग के रिजल्ट में अच्छा प्रॉफिट आने लग जाए तो उस स्ट्रेटेजी का आप लाइव मार्केट में धीरे धीरे अप्लाई करिए। तो इस तरह से इस सीट की मदद से आप रिस्क मैनेजमेंट करना भी सीख जाएंगे और उसको डिसिप्लिन से ट्रेड करना भी सीख जाएंगे, और इसकी मदद से आपकी ट्रेडिंग में बहुत ही हेल्प होगी। तो आशा करता हूं जो नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो में शेयर कर रहा हूं इसकी मदद से आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।